गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड बायोलॉजी और इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टेरिलाइजेशन। देखिए स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वायरस, फंगस, बैक्टीरिया और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, है ना। तो ऐसे जो जीवाणु, विषाणु, वायरस, फफूंद जो भी होते हैं, इनको पूरी तरह से साफ करना, खत्म करना, उनको मारना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। तो ये अलग अलग तरह की प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस देखिए अलग अलग तरीके से कैसे होती है। अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरस अगर आपकी जो घर की छत है उसके ऊपर रखें तो वहाँ पर आप कोई भी पॉइजनस मटेरियल उसको साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उनको हम आसानी से मार सकते हैं। घर के अंदर, घर की दीवारों पर, छतों पर या और भी इक्विपमेंट जिनको हम यूज करते हैं, उनको हम पॉइजनस मटेरियल से साफ करके उनको हम धोकर साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उन बैक्टीरिया, फंगस या इनको हमारी बॉडी के अंदर साफ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके के मटेरियल यूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपके चोट लग जाती है ना, जिसकी वजह से आपके चोट लगा हुए स्थान पर एक पीले कलर का द्रव पदार्थ निकलने लगता है। वो पीले कलर का द्रव पदार्थ किसी फंगस की वजह से या फफूंद की वजह से या किसी बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, किसी न किसी उसकी वजह से ऐसा होता है जिसकी वजह से वो सड़ने लगता है। तो ये सड़न हमारी बॉडी के उस ऑर्गन को खराब करने लगती है। तो इसके पीछे जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं उनको मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम वहाँ पर कोई भी पॉइजनस मटेरियल यूज़ कर लेंगे तो वो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है, हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो वहाँ पर हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जो हमारी बॉडी के लिए तो हार्मफुल नहीं हो, लेकिन वो जो बैक्टीरिया या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको आसानी से मार दे, ठीक है। ऐसे कोई भी मटेरियल नहीं होती जो 100% इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगर 100% इफेक्टिव होंगे तो हमारी बॉडी पर भी बैड इफेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्प्रिट है, स्प्रिट के अंदर आप एथेनॉल यूज़ करते हैं, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या और भी बहुत सारे ऐसे द्रव पदार्थ होते हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को साफ करने के लिए बाहर से हम यूज़ कर सकते हैं। बाहर से मतलब एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं उसको साफ करने के लिए। लेकिन मान लीजिए हमारा जो बॉडी, हमारी शरीर है, उसके अंदर कोई वायरस अटैक हो गया, कोई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हमारे शरीर के अंदर है, वहाँ पर हम इन चीज़ों को इनहेल नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते। अगर हम इन चीज़ों को निगल लेंगे तो इससे हमारी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये कुछ मात्रा में जहरीले भी होते हैं और कुछ मात्रा में इतनी ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं या खतरनाक होते हैं या एसिडिक हो सकते हैं, जिनको कुछ देर में साफ करना जरूरी है। और अगर ये हमारी बॉडी के अंदर चले गए तो फिर ये साफ नहीं होंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पर एक नुकसान होगा, बहुत भारी डैमेज होगा। कई बार आपने अखबारों में भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि किसी बच्चे ने स्प्रिट पी ली, या किसी बच्चे ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड पी ली गलती से, या फिनोल है उसको पी लिया, जिसकी वजह से उनकी या तो मौत हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा गले में या पेट में घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, जिसकी वजह से या तो डेथ होती है या फिर बहुत बड़े घाव हो जाते हैं और उनकी लाइफ एक तरह से बर्बाद हो जाती है एक बार ऐसा करने से ही, है ना। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे ऐसे जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में काम में आने वाले केमिकल एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। केमिकल एजेंट्स, तो यहाँ पर ऐसे केमिकल एजेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं हो, ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन। ऐसे जो द्रव पदार्थ होते हैं जिनसे मिलकर बने हुए पदार्थ जो जीवाणु, विषाणुओं को आसानी से मार सकते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए द केमिकल नेचर ऑफ सम कंपाउंड्स इन सच दैट दे डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इनहिबिट देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। द केमिकल दैट किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बैक्टीरियल, and the chemical that reduce the growth of the such microorganisms are called
बैक्टीरियोस्टेटिक, मतलब जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं, उनको बोलते हैं हम बैक्टीरियोस्टेटिक, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई। और अगर बैक्टीरिया को खत्म कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिसाइडल, BACTRIDICIDAL, बैक्टीरिसाइडल। ठीक है, ये क्या करते हैं, किल द बैक्टीरिया। ठीक है, और अगर ग्रोथ को रोक देते हैं तो उनको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। ये क्या करते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं, ग्रोथ स्टॉप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर ग्रोथ रुक गई तो नए बैक्टीरिया बनेंगे नहीं, और पुराने वालों की अवधि बहुत कम होती है, कुछ दिनों में वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया मुक्त हो जाता है हमारे शरीर। तो यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, बॉडी के अंदर ले नहीं सकते हम इनको, हम ज़्यादातर बॉडी के अंदर इन चीज़ों को अंदर ग्रहण करते हैं। ये थोड़े हल्के होते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान कम होता है, और ये आसानी से धीरे धीरे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। इसीलिए डॉक्टर लोग आपको जो दवाइयाँ देते हैं बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल, वो आपको 2, 3 या 4 दिन के लिए देते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पर वो इन्वायरमेंट बना रहे और वहाँ पर उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ने पाए। और जैसे ही 3-4 दिन की अवधि खत्म होती है बैक्टीरिया की, वो अपने आप खत्म हो जाते हैं और आपकी बॉडी अपने आप ही रिकवर होने लगती है। अगर हम बात करें बैक्टीरियोसाइडल की, तो ये फिनोल आदि के अंदर पाए जाते हैं, जो छतों को या फिर फर्श को साफ करने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो भी जैसे केमिकल यूज करते हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये ऑन स्पॉट बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, इनको हम बॉडी के अंदर इनहेल नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते। ठीक है, तो ये केमिकल एजेंट के बारे में बात हो रही है हमारी। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कैसे कैसे एजेंट होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक निश्चित पीएच लेवल पर ही वर्क करते हैं, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन में पीएच लेवल 7 है, होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइज जहाँ पर पीएच लेवल 7 होते हैं, तो वहाँ पर ना तो एसिडिक कंडीशन होगी ना बेसिक कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन में कुछ बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा बेसिस या फिर बेसिस बना दें या एल्कलाइन बना दें, तो वहाँ पर क्या होंगे, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। उसके बाद में हम जैसे ही जो केमिकल हम इनहेल कर रहे हैं बॉडी के अंदर, उस केमिकल रोक देंगे तो फिर से इसकी पीएच 7 हो जाएगी, लेकिन तब तक सारे बैक्टीरिया खत्म हो चुके होंगे। या फिर इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, हम उसको एसिडिक बना दें, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, आपने इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एंटासिड आप गोली के बारे में आपने नाम सुना। क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे पेट में तब जाकर ग्रोथ करते हैं जब हमारे शरीर, हमारे पेट का जो पीएच लेवल घटने लगता है, मतलब अम्लीय हो जाता है। हमारे जब पेट में ज़्यादा अम्ल उत्पन्न हो जाता है ना, उस अवस्था में पेट में दर्द होने लगता है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया का अटैक होता है। तो उन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हमें एंटासिड दवाई देनी पड़ती है। एंटासिड मतलब एल्कलाइन टैबलेट्स देनी पड़ती है। वो हमारे जो पेट है उसके जो एसिड लेवल है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और क्षारीय माध्यम बना देता है हमारे पेट का। क्षारीय माध्यम बनने से होता है वहाँ पर जो वायरस है वो खत्म होने लगते हैं। कुछ वायरस की एज ज़्यादा होती है तो 3-4 बार लेनी पड़ती है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी एज कम होती है तो कुछ ही घंटे के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो गई पीएच की। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ एजेंट की। तो यहाँ पर जो एजेंट हम अंदर निकल रहे हैं उसकी सांद्रता, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मान लो सांद्रता कम हुई तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जीवित रह जाते हैं, और थोड़ी अगर सांद्रता हमने बढ़ाई तो हो सकता है कि जीवित तो रहे लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़े। ज़्यादा सांद्रता और बढ़ाने पर क्या होता है, वो मर भी सकते हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ पीएच मतलब जो उसकी पीएच एजेंट, तो एजेंट की कंसंट्रेशन भी मैटर करती है। लेंथ ऑफ टाइम दीज केमिकल्स रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर हम बात करें टाइम की, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके संपर्क में कितनी देर तक हमारी बॉडी या फिर जो केमिकल एजेंट है वो कितनी देर उसके संपर्क में रह रहा है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो भी डिपेंड करता है टाइम के ऊपर भी। अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया
कुछ टाइम में कम जल्दी मर जाता है तो आसानी से ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं तो फिर उनके लिए हमको बार बार दवाई लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं यहाँ पर इनको मारने के। अब बात करेंगे कुछ और तरीके से, जैसे रिएक्शन दैट अफेक्ट प्रोटीन्स। तो यहाँ पर इस तरह की जो रिएक्शन होती है, जो केमिकल एजेंट्स या जो यूज करते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जो प्रोटीन्स होती है उनको डैमेज कर सकते हैं, मतलब उनको प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है उनका बेसिक चीज़ें तो यही होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इनसे मिलकर ही प्रोटीन बनी होती है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, या तो प्रोटीन को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। जनरली घटाते ही हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होने लगती है। तो यहाँ पर अगर हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस अपना रहे हैं तो साधारण डॉक्टर क्या करता है, प्रोटीन की दवाइयाँ भी आपको देने की कोशिश करता है ताकि आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाए। या फिर अगर वो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर से खत्म हो चुका है उसके बाद में कुछ दिन के लिए डॉक्टर आपको प्रोटीन की दवाइयाँ जरूर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अफेक्ट मतलब प्रभावित होती है। दूसरी बात करें, रिएक्शन ऑफ अफेक्ट मेम्ब्रेन्स। यहाँ पर ये जो केमिकल एजेंट हमारी बॉडी के अंदर जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी झिल्लियाँ होती हैं अलग अलग तरह की, है ना। जैसे प्लाज्मा झिल्ली है, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया जो हमारे नाक के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन्स है, हमारे पेट के अंदर बहुत सारी आंतें होती हैं, उनमें बहुत सारी झिल्लियाँ होती हैं, है ना। उसके अलावा लीवर है, लीवर में बहुत सारी झिल्लियाँ होती हैं, मतलब पतली पतली सतह होती हैं, एक तरह से लेयर ऑफ बहुत सारी लेयर होती है, इसकी त्वचा की लेयर होती है। वो अगर हम केमिकल या फिर बेसिक इन्वायरमेंट तैयार कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो गलने लगती हैं, है ना। जिसकी वजह से अगर मान लो ज़्यादा केमिकल इन्वायरमेंट हुआ तो वहाँ पर अल्सर हो सकते हैं। तो यहाँ पर तरह तरह की जो झिल्लियाँ हमारे पेट के अंदर पाई जाती हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान होता है इनकी वजह से। तो आप इन बैक्टीरिया से बच के रहे, हाँ। और एक तीसरी चीज़ और है यहाँ पर, रिएक्शन दैट अफेक्ट अदर सेल कंपोनेंट्स। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ पर हमको इन बैक्टीरिया को खत्म करना है, लेकिन बैक्टीरिया तो खत्म हो गए, लेकिन इनकी वजह से कुछ ऐसी कोशिकाएं जो हमारी बॉडी की दूसरे भाग में है वो भी इफेक्ट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमें प्रॉब्लम थी पैर में, है ना, और पैर के लिए हमने दवाई ली, लेकिन हमारा शरीर तो सही है, हमारे मान लो पेट में कुछ कोशिकाएं ऐसी थी जो डैमेज हो गई इनकी वजह से। तो ऐसा ज़्यादातर दवाइयों में ऐसा होता है, हम दवाइयाँ लेते हैं किसी एक बीमारी के लिए, वो बीमारी तो ठीक हो जाती है लेकिन उसके पैरेलल कोई दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है ना। इसका एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। हम जब फीवर की गोलियाँ लेते हैं, सिंपली फीवर की गोलियाँ जिसको हम PCM बोलते हैं, पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल लेने से क्या होता है, आपको बुखार है, ठीक हो गया, लेकिन इसकी वजह से आपकी लीवर में दिक्कतें होने लगती है। लीवर में अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हो सकता है लीवर में सूजन आ जाए या फिर लीवर ज़्यादा तरीके से काम करने लग जाए, जिससे क्या होगा, आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो यहाँ सोच समझकर पैरासीटामोल यूज़ करें, बहुत कम मात्रा में यूज़ करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कुछ लोग इसको वैसे यूज कर लेते हैं, बस क्या है PCM ही तो है, कोई नुकसान नहीं करेगी। लेकिन ध्यान रखना, ज़्यादा PCM लेने वालों का ओवरवेट या फिर दूसरी इसकी हाइपर कंडीशन होती है तो वो फिर बहुत कम वेट हो जाता है, उनका वजन बहुत तेज़ी से घटने लगता है। तो ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन वेट बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखें, PCM को भी आप कम ही यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर PCM क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो एक तरह का स्पेशल एसिड बनता है उसको कंट्रोल करता है, और एसिड ज़्यादा बनने की वजह से हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, राइज होता है, जिसकी वजह से हमें बुखार महसूस होता है। तो ये तो बात हो गई इसकी 3 इफेक्ट्स की, मतलब 3 कुप्रभाव होगी। अब केमिकल एजेंट्स कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो कौन कौन से केमिकल एजेंट है जो हम स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें साबुन या सैनिटाइजर्स की, डिटर्जेंट की, है ना। तो हम बात करें एग्जाम्पल लेते हैं ना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं साबुन, सोप, डिटर्जेंट, है ना, या इसका एग्जाम्पल है हैंड वॉश। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, हमारे हाथों को, कपड़ों को, हमारी बॉडी को स्टेरिलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं साबुन, डिटर्जेंट या हैंड वॉश। एक तरह से सोप, ये सोप ही है, इसके अलावा शैम्पू भी हम यूज कर सकते हैं, है ना, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है।
दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में एसिड एनालाइज के लिए सोप बेंजोइक एसिड, एसिड एंड अल्कलीज, इसके लिए यूज करते हैं सोप, क्योंकि साबुन क्या होता है क्षारीय पदार्थ होता है बहुत ज्यादा, तो एसिड के लिए यूज कर लेंगे, एल्कलीज के लिए यूज कर लेंगे बेंजोइक एसिड। तो एल्कलीज के लिए यूज कर लेंगे हम एल्कलिक बेंजोइक एसिड, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए। मान लीजिए एक क्षारीय है तो दूसरा एक तरह से ये मान लो ये एसिड है, अम्लीय है तो दूसरा क्षारीय है, ये क्षारीय है तो वो अम्लीय है, दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो क्या होंगे एक दूसरे को खत्म करेंगे, क्योंकि अम्ल और क्षार दूसरे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे को खत्म करने का काम करते हैं। हैवी मेटल्स की बात करें, हैवी मेटल्स मतलब भारी, जो ऑर्गेनिक मरकरी कंपाउंड, कॉपर सल्फेट, ये जहरीले पदार्थ होते हैं और ये जनरली काम में आते हैं इंसेक्टिसाइड्स को ख़त्म करने के लिए, है ना। हमारी बॉडी के अंदर हम इनको ज़्यादातर काम में नहीं लेते, तो यहाँ पर देखिए मरकरी Hg, पारा बहुत खतरनाक चीज़ होती है ना, ध्यान रखिए कभी यूज़ नहीं करना इसको, कॉपर सल्फेट, है ना, तो ये हम बॉडी के अंदर जनरली यूज नहीं करते हैं इनको। नेक्स्ट बात करें हम हैलोजेंस की, पानी वगैरह को साफ करने के लिए हम हैलोजन का यूज करते हैं, है ना, जैसे क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन, चार ही तो होती हैं हैलोजेंस, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एक और होती है फ्लोरीन, है ना। तो फ्लोरीन तो हल्की होती है जिसकी वजह से यूज नहीं कर सकते, लेकिन आयोडीन ब्रोमीन और ये CL बस यही CL। तो आपने देखा होगा क्लोरीनेटेड वाटर, है ना, तो मतलब पानी के अंदर ये जो गैस है इनको गुजारी जाती है, जिससे सारे जीवाणु विषाणु वायरस जो भी हैं सारे सबको खत्म कर देती है। तो यहाँ पर हैलोजन भी यूज किया जाता है, ये मिक्स नहीं होती, ध्यान रखना है खासियत बात है, मिक्स नहीं होती, लेकिन कुछ सेकंड के लिए वो मिक्स किया जाता है और फिर ये सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देती है और जिससे क्या होता है शुद्ध हो जाता है पानी। नेक्स्ट है फिनोल्स, ये पार्शियली डेंजरस होते हैं, मतलब पॉइजनस होते हैं, ये हल्की हल्की मात्रा में ये जहरीले पदार्थ होते हैं, ये छतों को जो हमारी छत होती हैं उनको या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम उनको खाने पीने के संपर्क में नहीं आते, उन चीज़ों को साफ करने के लिए हम फिनोल्स यूज करते हैं। जैसे हमारे घर की छतें हैं, उसके अलावा टीवी मोबाइल फ़ोन, इनको हम क्या करते हैं सैनिटाइज करने के लिए काम में लेते हैं, इनको साफ करने के लिए काम में लेते हैं फिनोल्स, ठीक है। जैसे हैलोजनेटेड फिनोल्स लाइक हेक्साक्लोरोफिन, डाइक्लोरोफिन, है ना, ये हम इसमें यूज करते हैं। और नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं डॉक्टर लोग हमारे घाव वगैरह इनको धोने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, है ना, और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, ये इसके एग्जांपल हो गए जो डॉक्टर लोग काम में लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो हमारे पशु होते हैं घरों में उनके खुर गलने लगते हैं, तो उसमें ये पोटेशियम परमैंगनेट काम में लिया जाता है। दवाओं में भी इसको लाल दवा बोलते हैं, इसको पानी को साफ करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो ये जहरीले नहीं होते, लेकिन कुछ देर के लिए ये हमारे शरीर में थोड़ी सी जलन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है एल्किलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। एल्किलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, एथिलीन ऑक्साइड या फॉर्मेल्डिहाइड या ग्लूटरेल्डिहाइड, ये भी डॉक्टर लोग काम में लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है डाइज, कुछ कलर ऐसे होते हैं जो वायरस को ख़त्म करने के लिए काम में लेते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट वेव,
ये रेज क्या करते हैं, अगर पानी के अंदर से या जिस भी खाने के अंदर से गुजारते हैं, सारे सारे वायरस को तुरंत ख़त्म कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे घरों के अंदर जो आरओ लगा हुआ है ना, तो उसमें यूवी आरओ के नाम सुना होगा, यूवी आरओ मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है ना, उनके अंदर से गुजार जाता है, वो सारे वायरसेस को ख़त्म कर देती है। तो ये कुछ स्पेशल कलर होते हैं जो ये काम करते हैं। उसके अलावा अदर एग्जाम्पल जैसे थाइमोल, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम डाइएसिटेट, ये क्या होते हैं, ये भी शरीर के अंदर जो भी वायरस है उनको मारने का काम करते हैं। तो ये तो बात हो गई जो केमिकल एजेंट जो हमारे शरीर के अंदर से वायरस है और बैक्टीरिया इनको ख़त्म करने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एजेंट्स की, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।